नमस्कार, मैं मोहन पाठक और आज हम बात करने वाले हैं ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर क्या दिल्ली पुलिस ने नई चार्जशीट दाखिल की है। यानी कि ब्रजभूषण शरण सिंह जो डंके की चोट पर कहते थे कि अगर मेरे खिलाफ कोई भी कार्रवाई हुई तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा, मतलब इस्तीफा दे दूंगा। ये सारी चीज़ें वो बहुत सारे डायलॉग इन्होंने पूर्व में मारे हैं। तो क्या है पूरा मामला, पहले भी एक बार मैंने इस पर सेशन ले लिया है ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर। आज फिर से उनके बारे में चर्चा करते हैं क्योंकि चर्चा का विषय ये फिर से बन चुके हैं। तो महिला रेसलर जो थी उसने 6 जगहों पर उत्पीड़न का हवाला दिया है और ब्रजभूषण शरण के खिलाफ 17 लोगों ने गवाही भी दी है। अगर हम बात करें तो इसमें दिल्ली पुलिस ने वो वाली चार्जशीट लगा दी है जिसमें ब्रजभूषण के खिलाफ आरोपों का जिक्र है और इस चार्जशीट में गवाही का भी जिक्र किया गया है। और इस दौरान जो तस्वीरें वायरल हुई हैं उनमें ये दिखाया जा रहा है कि पुलिस जो है ये कहने की कोशिश कर रही है कि जिस प्रकार से ब्रजभूषण पहलवानों के साथ कर रहे हैं वो कार्यवाही के योग्य है। तो इस न्यूज का हम पूरा विस्तार से आपको पॉइंट वाइज पॉइंट चर्चा करने वाले हैं जिससे आपको सारी तस्वीर क्लियर हो जाए। तो आइए बात करते हैं, इस पर चर्चा करते हैं पहलवानों ने क्या आरोप लगाए हैं और किस प्रकार के इनको सबूत दिए हैं पुलिस को। ठीक है, तो पहलवान की अगर हम बात करें, पहले नंबर की पहलवान की बात करें तो इसने जो आरोप लगाए हैं उसमें इन्होंने कहा है मेडल जीतने के बाद कोच मुझे ब्रजभूषण से मिलाने ले गए थे। जो उनके कोच थे वो ब्रजभूषण से मिलाने ले गए थे। ठीक है, फिर वहाँ मुझसे ज़बरदस्ती गले मिलने की कोशिश की गई। मेरे एक हाथ में तिरंगा था तो मैंने एक हाथ से उन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं रुके। एक बार रेसलिंग लीग में मैं एक मुकाबला हार गई थी। जैसे ही मैं मैट से हटकर टीम बॉक्स की ओर बढ़ी, ब्रजभूषण मेरी तरफ बढ़े और मुझे गले लगाया। 15-20 सेकंड तक वो मुझे पकड़े रहे। मैंने पीछे ढकेलने की कोशिश की लेकिन वो नहीं माने। इस प्रकार से पहला आरोप लगाया गया था। और इसमें इसमें सबूत पेश किया गया है उसकी अगर हम बात करें तो 2 तस्वीरों में देखा जा सकता है कि ब्रजभूषण शिकायतकर्ता के करीब जा रहे हैं और कई आयोजनों की तस्वीरें वीडियो के रूप में मौजूद ये टेक्निकल सबूत पहलवानों के आरोपों का समर्थन करते हैं और ये बताते हैं कि ब्रजभूषण घटना वाली जगहों पर मौजूद थे। अब हम बात करते हैं दूसरे पहलवान की, उसने क्या आरोप लगाया। दूसरे पहलवान ने आरोप लगाया कि मुझे कुश्ती महासंघ के दफ्तर बुलाया गया जहां मैं अपने कोच के साथ गई। कुर्सी पर बैठे ब्रजभूषण ने मुझसे बैठने के लिए कहा। मैंने अपनी चोट के बारे में बताया। ब्रजभूषण ने भरोसा दिलाया कि वो मेरी मदद करेंगे लेकिन इसके बदले वो मुझसे शारीरिक संबंध बनाने की बात करने लगे। तो ये दूसरे नंबर का पहलवान था और इसने जो सबूत दिया है उसमें क्या है कि जिस दिन ये घटना घटित हुई है शिकायतकर्ता के कोच दिल्ली के पास मौजूद थे और उनकी फ़ोन लोकेशन कुश्ती महासंघ के दफ्तर के पास की ही है। मतलब इनका जो फ़ोन का लोकेशन है उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि जो आरोप इनके दूसरा आरोप लगा है कि इन्होंने अपने साथ बैठने के लिए बुलाया और फिर शारीरिक संबंध बनाने की बात की। आरोप नंबर 3 की बात करेंगे। जो पहलवान आरोप 3 लगाया है उसने कहा है कि टीम फोटोग्राफ के लिए मैं सबसे आखिरी कतार में खड़ी थी। ब्रजभूषण आए और मेरे साथ खड़े हो गए। तभी मुझे अपनी कमर के नीचे किसी का हाथ महसूस हुआ। मैंने हटाने की कोशिश की तो जोर देकर कंधे से पकड़ लिया गया। यानी कि मिसबिहेव की बात यहाँ पे की जा रही है। इसका जो सबूत है उसकी अगर हम बात करेंगे तो कुश्ती महासंघ ने इस आयोजन से जुड़ी 4 तस्वीरें मुहैया करवाई हैं और इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि शिकायतकर्ता पहली कतार में बाकी पहलवानों के साथ बैठी हुई है। शिकायतकर्ता के पीछे से आगे की कतार में आने के आरोपों के मद्देनज़र तस्वीरों में ब्रजभूषण शरण सिंह को देखा जा सकता है। मतलब ये भी प्रूफ हो रहा है कि जो बात वो कह रहे हैं पहलवान वो सही है। पहलवान नंबर 4 की अगर हम बात करेंगे तो उसने क्या कहा है, उसने जो आरोप लगाया है उसने कहा है कि मैं मैट पर लेटी हुई थी। ब्रजभूषण मेरे पास आकर झुक गए। मेरे कोच की गैर मौजूदगी में मेरी इजाज़त लिए बगैर ब्रजभूषण ने मेरी टी शर्ट उठाई और सीने पर हाथ रख दिया। फिर मेरी सांस चेक करने के नाम पर अपना हाथ मेरे पेट तक ले गए। एक बार जब मैं अपने भाई के साथ कुश्ती महासंघ के दफ्तर गई थी तो मेरे भाई को बाहर रुकने के लिए कहा गया। दरवाजे बंद करके ब्रजभूषण मेरे साथ संबंध बनाने की कोशिश करने लगे। तो ये आरोप पहलवान नंबर 4 के द्वारा लगाए गए थे। सबूत क्या है, एक तस्वीर में देखा जा सकता है कि शिकायतकर्ता दूसरे पहलवानों के साथ ब्रजभूषण के साथ मौजूद हैं और इससे ये पता चलता है
कि शिकायतकर्ता घटना वाले दिन वहां मौजूद थी। कुश्ती महासंघ के मिले जवाब के मुताबिक दफ्तर में न कोई सीसीटीवी है और न ही डिजिटल बुक है। तो ये वाला जो सबूत है इसमें थोड़ा कमी पाई गई है। पहलवान नंबर 5 की बात करते हैं। इन्होंने क्या आरोप लगाए हैं? तो इन्होंने आरोप लगाया है कि मेरे साथ तस्वीर खिंचवाने के नाम पर ब्रजभूषण ने मुझे कंधे से पकड़ा और अपनी तरफ खींचा। खुद को बचाने के लिए मैं ब्रजभूषण से पीछे हटी। सबूत की बात की जाए तो कुश्ती महासंघ ने ऐसी तस्वीर उपलब्ध करवाई है जिनमें ब्रजभूषण और शिकायतकर्ताओं की मौजूदगी आयोजन में देखी जा सकती है। मतलब जहाँ पर ये बात बताई जा रही है वहाँ पे ये दोनों लोग मौजूद थे। पहलवान नंबर 6 की बात करते हैं। उसने आरोप लगाए हैं कि मेरे पास तब अपना फ़ोन नहीं था, यानी कि वो उस पहलवान के पास अपना खुद का फ़ोन नहीं हुआ करता था। ब्रजभूषण ने मेरे माँ बाप से फ़ोन पर मेरी बात करवाई। ब्रजभूषण ने अपने पलंग के पास मुझे बुलवाया और अचानक मुझसे बिना पूछे गले लगा लिया। ये आरोप नंबर 6 था। और इसमें सबूत के बारे में क्या है तो कुश्ती महासंघ को इस बारे में नोटिस भेजा गया था और तस्वीरें, होटल की डिटेल्स, पहलवान जहां रुके वो रूम नंबर मुहैया करवाने के लिए कहा था, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। यानी कि इसमें जो तस्वीरें या वहाँ की चीज़ें हैं तो होटल ने अभी तक इसकी डिटेल नहीं दी है, यानी कि इसमें थोड़ी सी अभी ढिलाई रह गई है। तो ये पूरे जो आरोप हैं ये लगाए गए हैं और इस प्रकार से ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर दिल्ली पुलिस ने अब एक्शन लेने की बात की है कि अब इसमें जो सबूत मिले हैं इसमें यौन उत्पीड़न का मामला इनके ऊपर चलाया जा सकता है। और इन्हीं चीज़ों को लेकर जब ब्रजभूषण शरण सिंह से एक महिला पत्रकार ने इनसे बात करने की कोशिश की तो उसका हाथ अपनी कार के दरवाजे से दबा देते हैं और उसका माइक वगैरह तोड़ ताड़ दिया जाता है। यानी जब हाथ उसका दबता है तो उसका माइक भी टूट जाता है। तो अभी तक जो मैंने आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन की है तो ये द इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से किया गया है प्लस BBC न्यूज़, दोनों का कम्बिनेशन यहाँ पे मैंने किया हुआ था। ठीक है, BBC ने इसको प्रकाशित किया था और ये न्यूज़ जो थी द इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा एक्सप्लेन की गई थी। तो उम्मीद है कि आपको पूरी चीज़ ब्रजभूषण के बारे में पता चल गई हो कि ब्रजभूषण ने किस प्रकार से महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया और किस प्रकार से महिलाओं ने जो महिला कुश्ती खिलाड़ी हैं उन्होंने सबूत पेश किए हैं और जिसके आधार पर अब दिल्ली पुलिस इनके ऊपर कार्रवाई करने की बात कर रही है। और अब ब्रजभूषण शरण सिंह जो सीना चौड़ा करके चिल्ला रहे थे कि मुझे अगर आरोप साबित हो जाएंगे तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो अब समय आ चुका है कि ब्रजभूषण अपनी फांसी पर लटकने के लिए एक अच्छी सी रस्सी भी बनवा लें, क्योंकि पैसा तो बहुत है। तो रेशम की रस्सी बनवाइएगा जिससे आपको लटकने में आसानी हो जाएगी। तो चलिए फिर आगे क्या होगा ये तो देखने का समय आएगा। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह पर अगर ये आरोप साबित हो रहे हैं तो इनको बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और जो हमारे जो देश की युवा पीढ़ी है उसको आगे बढ़ने में जो ये रोकथाम लग रही है ना, ऐसे लोग जो हैं इनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। बार बार मैंने इस बात पर जोर दिया है। तो चलिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता।